बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चने की दाल की कढ़ाई बनाएंगे हम। चने की दाल की कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, चिकन कढ़ाई तो अक्सर बनाते हैं, तो सोचा चने की दाल की कढ़ाई बनाते हैं। इसके लिए मैंने ली है 1 पाव, ये है चने की दाल, जिसको मैंने भिगो दिया था और भिगोने के बाद मैंने इसको कर लिया है बॉयल। देखिए ये गल गई है। ये है उबली हुई दाल, 1 पाव दाल। अच्छा जी, हमें चाहिए नमक हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, नमक हमने हाफ टी स्पून लिया है। हमें कसूरी मेथी चाहिए, वो हमने लिए है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये है कड़ी पत्ता, मैंने सूखा हुआ लिया, मेरे पास इस वक्त सूखा हुआ मौजूद था, मैंने सूखा हुआ ले लिया। चंद पत्ते कड़ी पत्ते के ले लें, हाफ टी स्पून ले लें सफ़ेद जीरा। अच्छा जी, यहाँ हमने ली है प्याज, एक प्याज है जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, हरी मिर्चें हैं 3, टमाटर है और अदरक। 1 कप कुकिंग ऑयल गरम करेंगे और कुकिंग ऑयल गरम करके सबसे पहले हम उसके अंदर डालेंगे प्याज। कुकिंग ऑयल हमने गरम करने के लिए रख दिया, इसके अंदर डाल देंगे हम प्याज। प्याज को डाल दिया है हमने। अब हमने प्याज को करना है लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। दालें खानी चाहिए, रोज़ाना गोश्त भी सही नहीं रहता है, दाल सब्ज़ी और गोश्त, ये तमाम चीज़ों का जो है इस्तेमाल इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए। तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई हैं। अभी एक तरीके की चीज़ खाते हैं तो खा खा के दिल भर जाता है, तो उसको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बना लें, उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो फिर उसको घर में बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं। ये प्याज को हम पिंक कलर देंगे। ये देखिए जी, प्याज का कलर हो गया है लाइट गोल्डन। हमने अदरक लहसुन डाला इसके अंदर। अदरक लहसुन डालकर हमने डालना है इसके अंदर ये जीरा और कड़ी पत्ता। जीरा और कड़ी पत्ता डाला हमने, अदरक लहसुन डाला, इसको हमने थोड़ा सा भूनना है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो ये मसाले मैंने आपको बताए थे, स्पाइसेस। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। अब हम इसके अंदर, इसको हमने डाल दिया ना, अब इसको अगर हमने ऐसे इसकी भुनाई करेंगे तो ये जो इसके अंदर हमने मिर्चें डाली हैं ये जल जाएंगी, तो हमने इसके अंदर डालना है थोड़ा पानी। पानी भी डालेंगे इसलिए कि ये जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए, ये मसाला जले ना। मैंने 1/4 कप पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा कवर कर दूंगी ताकि ये जो टमाटर हैं ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बहुत जल्दी से झटपट ये एक मज़ेदार सी जो है चना दाल कढ़ाई में हम रेडी कर रहे हैं। मैंने टमाटर डालने के बाद इसको कवर कर दिया था। अब हमने ये देखें जी, सॉफ्ट हो गया ना अच्छे से। अब इसको मसाले को अच्छे से भून लेना है। ये देखें मैश हो गए, बिल्कुल ऐसे हो गए कि जैसे आपने पीसे हैं।
अब मसाले को अच्छा सा भूनना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। दाल को आपने भिगो कर रख दिया है, तो उसके बाद जो है आप बॉईल करें उसको, और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बस आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, फटाफट निकालें सामान और बनाएं आप ये दाल कढ़ाई चने की। ये देखें जी, मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, और आप ये देखें कि इसके अंदर कोई साबुत टमाटर इतना कुछ नहीं नज़र आ रहा है। देखें, सारे मसाले को अच्छे से भून लें। मसाले को अच्छे से भूनना इसलिए लाजमी होता है कि हमने इसके अंदर जो धनिया डाला है और हल्दी डाली है, ताकि उसकी ना स्मेल ना आए। आप सालन कोई भी बनाते हैं उसमें मसाले को अच्छे से भून लें। ये देखिए बहुत अच्छे से भुन गया है मसाला, इसका ऑयल सेपरेट हो गया है और टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। अब हम सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे ये जो दाल हमने बॉईल करके रखी थी। जो उबली हुई दाल डाल दी। इसके बाद जो कसूरी मेथी थी, इसको मैंने वॉश कर लिया है, कसूरी मेथी भी डाल देंगे इसके अंदर। अब इसको मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मसाला मिक्स हो गया। अच्छी तरह से इसमें सारा मसाला मिक्स कर देना है। देखिए मिक्स हो गया। मसाला मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम को करना है लो। ये देखेंगे अच्छे से मसाला हो गया है मिक्स। फ्लेम को लो किया। जो हरी मिर्चें थी 3 हमने वो डाली, और जो हमने अदरक काट के रखा हुआ था हमने वो अदरक इसके ऊपर डाल दिया। साथ ही हम इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया तो भाई रौनक होती है ना हर सालन की। हरा धनिया डाल दिया। इसके बाद अब हमने इसको कवर कर दिया और अब हम इसको दम लगा देंगे। 8 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम करके दम लगा दिया था। और ये देखें जी, कढ़ाई जो है जो भी है रेडी। जी, क्योंकि दाल को तो हमने गलाया हुआ था, तो 10 मिनट हमने सिर्फ दम दिया है और दाल जो है बिल्कुल सॉफ्ट है, गल गई है। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। अब आप इसको सर्व कर जो है कीजिए। आप इसको रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, जिसके साथ आपका दिल चाहे आप उसके साथ खा सकते हैं। चना दाल कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके अंदर कड़ी पत्ते का यूज़ किया है मैंने, कसूरी मेथी का यूज़ किया है। तो आप ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।